एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आप हमारे यहाँ क्योंकि दो क्वालिटी में दो वैरायटी अंगूरों की है, तो इन दोनों की मैं आपको आज अपडेट देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गार्डन में जितने भी अंगूर हैं ये सब तकरीबन 10 या 12 दिन में तैयार होने वाले हैं। तो ये हमारा अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग का व्यू है और यहीं से मैं आपको मुख्तलिफ़ पौधों के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो आज इसी में क्योंकि ये हमने गार्डन का गार्डन को हमने इसमें एक सहूलत के लिए फैसिलिटी के लिए इसकी गार्डन की फैसिलिटी के लिए हमने यहाँ पर एक सेमी शेडी एरिया बना रखा है। वो सेमी शेडी एरिया जो है वो हमारा ये नेचुरल है। एक तो मसनूई होता है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है, बैम्बू के पतले पतले लकड़ियाँ भी रख के, और उसके अलावा पटसन की बोरियों से, या उसके अलावा ग्रीन नेट से मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। लेकिन मेरे यहाँ ये तरीका है कि मैंने इसको अंगूर की बेलों के ज़रिए मैंने इसको मेंटेन किया हुआ है। इसकी इन्वायरमेंट को मैंने अंगूर की बेलों से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर साथ साथ हमें दो फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो अंगूर की बेलों से हमें पत्ते हासिल होते हैं, जो में ये रबट्स हैं, तो ये रबट्स के लिए खुराक भी निकलती रहती है। उसके अलावा यहाँ हमारा ये जो एरिया है ये सेमी शेडी एरिया भी रहता है, और जहाँ से पत्ते मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये एरिया सेमी शेडी से शेडी होने वाला है, तो फिर मैं उसमें वहाँ से पत्ते तोड़ के तो मैं अपने ये रैबिट्स वगैरह को मैं खाने के लिए दे देता हूँ। और उनसे हमें जो हासिल होता है तो वो क्योंकि हमारे लिए एक फर्टिलाइज़र की चलती फिरती फैक्ट्री है, तो वहाँ से फिर हमें फर्टिलाइज़र भी हासिल होता है, जो हम फिर वापस इन्हीं पौधों में फर्टिलाइज़ के लिए काम आता है और हमें इन्हें फर्टिलाइज़ करते हैं। मेरे पास क्योंकि अंगूर की यहाँ दो बेलें हैं, एक जो है वो दो वैरायटियाँ हैं। एक वैरायटी में जो है वो सुंदरखानी है, और दूसरी वैरायटी जो है हमारी है उसको हम लोग उसका नाम है रेड रूबी। तो ये रेड रूबी है। अभी मैं आपको रेड रूबी के पास ले आया हूँ। तो ये रेड रूबी होगी आपके। और इसके अलावा मैं इनकी रेड रूबी के बारे में भी आपको रेड रूबी के पास ले आया हूँ। तो ये रेड रूबी है हमारे पास। तो इसी तरह से ये आ रही है, और ये इसकी वैन जो है बड़ी सप्लाई लाइन, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये इसकी सप्लाई लाइन हो गई। और ये इसी जगह से यहाँ से ओपनिंग के ज़रिए ऊपर आई हुई है, और ये हमें अच्छे से खाने के लिए रेड रूबी अंगूर देती है। तो ये इधर यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी मैं रेड रूबी से दूर आ गया हूँ, और मैं अपनी दूसरी अपने रूफ टॉप गार्डन के दूसरी हिस्से में आ गया हूँ। और ये 50 बाई 60 का एरिया है। तो अभी मैं दूसरे एरिए में आ गया हूँ। तो यहाँ फिर मैं सुंदरखानी के पास आ गया हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पास एक एक गुच्छा है ये अंगूर का। तो ये सुंदरखानी है, और इसमें देखेंगे एक ही गुच्छा है। ये काफ़ी बड़ा गुच्छा है और ये एक ही गुच्छा है। इसके साथ आप यहाँ देखें तो ये भी इसी तरह से हमारे पास बड़े बड़े गुच्छे हैं। ये सुंदरखानी में बहुत बड़े बड़े गुच्छे आए हुए हैं। और ये हमारा टोटल अंगूर जितना है तकरीबन 5 से 6 मन तकरीबन हो जाता है, जिसमें से शीश पाया शरियात और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स यहाँ सारा दिन आते रहते हैं। तो वो उनकी गज़ा डेढ़ 2 मन उनकी गज़ा बन जाता है, और बाकी 3 से 4 मन जो है 4.5 मन वो हमारे लिए बच जाता है, हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए। तो इसी तरह से आप यहाँ भी देखें तो ये हमारे पास ये सुंदरखानी हमारे पास। और ये इसी तरह से खूब भरी हुई बेलें हैं हमारी, और इनमें खूब अच्छी तरह से ये अंगूर आए हुए हैं। और ये एक एक गुच्छा जो है हमारे पास 3 से 4 किलो का एक एक गुच्छा है हमारे पास। और ये बहुत हैवी किस्म के गुच्छे हैं। ये आम आपको बाज़ार में इतने बड़े भारी गुच्छे कम ही कहीं मिलेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। तो वीडियो हमारी काफ़ी हो गई है, तो
इसलिए फिर मैं अभी आपसे इजाज़त चाहना ही बेहतर समझूंगा। तो ओके, खुदा हाफिज़।